ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 29। इस सूक्त के ऋषि सुनशेप आजिगर्ती तथा देवता इंद्र और छंद पंक्ति है। हे सोमपाई और सत्यवादी इंद्रदेव, यद्यपि हम कोई धनी नहीं है तो भी हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गोए और घोड़े द्वारा हमें वशस्थ धनवान बनाए। हे इंद्रदेव, आप शक्तिशाली शीर्षास्त्र धारण करने वाले और योद्धाओं के ईश्वर व ऐश्वर्य युक्त हैं। हम पर आपका अनुग्रह सदैव बना रहे। जो दोनों यमदूतियां आपस में देखती हैं, उन्हें शयन करवाएं, उन्हें होश न रहे। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, हमें हजारों श्रेष्ठ गोएं और अश्व प्रदान करके हमें संपन्न बनाए। हे शूर इंद्रदेव, हमारे शत्रु सोए रहे और मित्र जागते रहे। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गोए और घोड़ों से हमें समृद्ध करें। हे इंद्रदेव, यह गदर और रूप शत्रु पाप या वचन द्वारा आपकी निंदा करता है, उसका वध करें। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गोए और घोड़ों से हमें युक्त करके धनी बनाए। हे इंद्रदेव, विरुद्ध वायु कुटिल गति के साथ वन से दूर हो जाए। बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गोए और घोड़ों के द्वारा हमें धनी बनाए। हे इंद्रदेव, हम पर आक्रोश करने वाले का वध करें, हिंसकों का विनाश करें। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गोए और घोड़ों द्वारा हमें धनवान बनाए। सूक्त नंबर 30। इस सूक्त के ऋषि सुनशेप आजिगर्ती तथा देवता पहली से 16वीं ऋचा के इंद्र, 17 से 19वीं ऋचा के अश्विनी कुमार, 20 से 22 ऋचा के उषा है तथा छंद गायत्री है। संसार में जिस प्रकार कुएं को जल से पूर्ण कर दिया जाता है तथा जिस प्रकार अन्न की इच्छा करने वाले खेत में पानी से सींचा जाता है, उसी प्रकार हम बल की कामना वाले साधक उन महान इंद्रदेव को सोमरस से सिंचित करते हैं। जिस प्रकार जल स्वयं नीचे जाता है, उसी प्रकार इंद्र सैकड़ों विशुद्ध सोमरस और आशीर नामक शस्त्र सर्पण द्रव्य से युक्त सोमरस के पास आते हैं। यह अनंत प्रकार का सोमरस इंद्र की प्रसन्नता के लिए इकट्ठा होता है। इसके द्वारा ही इंद्र का उदर समुद्र की तरह व्याप्त होता है। जिस प्रकार कपोत गर्भिणी कपोती को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे इंद्रदेव, यह सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है। आप इसे ग्रहण करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हे धन रक्षक और स्रोत पात्र इंद्रदेव, हे वीर जो स्तुतियाँ करते हैं, उनके लिए आपकी विभूतियाँ प्रिय और सत्य प्रमाणित हो। हे शतकर्तु, इस युद्ध में हमारी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहें। हम आपसे अन्य कार्यों के विषय में मिलकर विचार करेंगे। विभिन्न कर्मों के प्रारंभ में विविध युद्धों से हम अत्यंत बली इंद्रदेव को रक्षा के लिए मित्र की तरह बुलाते हैं। यदि इंद्रदेव हमारा आह्वान कर स्वीकार करें तो निश्चय ही हजारों ऐसी शक्तियाँ और धन शक्तियों के साथ हमारे समीप आएंगे। इंद्रदेव भूतों के पास जाते हैं। पुरातन निवास और स्वर्ग में मैं उस पुरुष का आह्वान करता हूँ जिसे पहले पिता संबोधित कर चुका है। हे इंद्रदेव, आपको सब चाहते हैं। आपको असंख्य लोग बुला चुके हैं। आप मित्र और आश्रयदाता हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्तोताओं का अनुग्रह करें।
हे सोमपाई और वज्रधारी इंद्रदेव, सोम पीने के योग्य हमारे प्रियजनों और मित्रजनों में आप ही उत्तम सामर्थ्यवान हैं। हे सोमपाई सखा और वज्रधर इंद्रदेव, आप हमारी इच्छा पूर्ण करें। हम इस इष्ट प्राप्ति के हेतु आपकी कामना करें और वह पूर्ण हो जाए। इंद्रदेव के हमारे ऊपर प्रसन्न होने पर हमारी गाय दूध वाली और पर्याप्त शक्ति संपन्न होंगी। गायों से खाद्य प्राप्त कर हम भी संतुष्ट होंगे। हे साहसी इंद्रदेव, आपके समान कोई भी देवता प्रसन्न होकर हमारे द्वारा याचित होकर स्तोताओं के लिए अवश्य ही अभिष्ट धन देंगे। उसी प्रकार धन देंगे जिस प्रकार घोड़े रथ के दोनों पहियों को की दूरी को घुमा देते हैं। हे शतकर्तु इंद्रदेव, जिस प्रकार शकट की गति अक्ष को घुमाती है, उसी प्रकार आप कामना के अनुसार स्तुताओं को धन को अर्पित करें। इंद्रदेव के जो घोड़े खा लेने के बाद फरफर शब्द के साथ हिनहिनाते हैं और गहराती सांसें छोड़ते हैं, उन्हीं के द्वारा इंद्रदेव ने सदा धन जीता है। कर्मठ और दान परायण इंद्रदेव ने हमें स्वर्ण रथ प्रदान किया है। हे दोनों अश्विनी कुमारों, अनेकों घोड़ों से प्रेरित अन्न के साथ हमारे यहाँ पधारे। हे शत्रु संहारी, हमारे घर में गायें और स्वर्ण लेकर आए। हे शत्रुनाशक दोनों अश्विनी कुमारों, आप दोनों के लिए तैयार रथ विनाश रहित है। यह समुंदर या अंतरिक्ष में गमन करता है। हे अश्विनी कुमारों, आपने अपने रथ का एक चक्का अविनाशी पर्वत के ऊपर स्थिर किया है और दूसरा आकाश के चारों ओर घूम रहा है। हे स्तुति प्रिय उमर उषा देवी, कौन मनुष्य आपका अनुदान प्राप्त करता है? हे प्रभाव संपन्न, आप किसे प्राप्त होती हैं? हे व्यापक और विचित्र प्रकाशवती उषा देवी, हम दूर या पास से आपको नहीं समझ सकते। हे स्वर्गलोक की पुत्री उषा देवी, आप उन दिव्य बलों के साथ हमारे यहाँ पधारे और हमें धन प्रदान करें।